अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अफ़ज़ल हूँ और आज इस वीडियो में हम प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स को कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले एक सवाल है, एक रिसर्च है वो कहती है कि जो प्रेजेंटेशन का खौफ है, जो पब्लिक के सामने बोलने का जो खौफ है, वो दुनिया के अहम तरीन जो खौफ हैं, जो डर हैं, उनमें से एक है। क्या आप इससे एग्री करते हैं या नहीं करते? मेरे ख़्याल में अगर आप कहीं स्टूडेंट हैं और आप क्लास के सामने अपने टॉपिक को प्रेजेंट करते हो या आप अपने इनिशियल डेज़ में हैं, तो ये एग्जैक्टली आपके लिए ये जो रिसर्च है, आप कहेंगे कि ये तो वाकई ठीक है। क्योंकि मैं जब अपनी क्लास के सामने जाता हूँ प्रेजेंट करने के लिए या फिर कहीं पब्लिक में जाता हूँ, तो मुझे खौफ सा महसूस होता है और मैं बिल्कुल भी नहीं जाता। तो एग्जैक्टली ये सिचुएशन मेरी भी थी आज से कई साल पहले, जब मैं तालिब इल्म था। मुझे शौक़ भी था कि मैं जाऊँ, स्टेज पे जाऊँ, बात करूँ, किसी भी फोरम पे बात करूँ। और इस शौक़ के होते हुए भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा खौफ था कि मैं जाऊँ और वहाँ पे बात करूँ। और जब मैं पहली दफ़ा गया था, मेरी जो हालत हुई थी, टांगें मेरी कांप रही थी। आजकल तो कांपे भी टांगती हैं। तो एग्जैक्टली ये सिचुएशन सारों के साथ होती है, ये कोई नई नहीं है, इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये जितने भी कम्युनिकेटर हैं, जितनी भी अच्छे पब्लिक स्पीकर्स हैं, सारों के साथ एक दफ़ा होता है। तो ये सीखने के मराहिल में से एक है, आप भी इसी मरहले में से गुजर कर आगे जाएंगे। तो प्रेजेंटेशन से मुराद क्या है, किस चीज़ की प्रेजेंटेशन है? प्रेजेंटेशन ये भी हो सकती है कि आप क्लास में जाते हो, आपको एक टॉपिक दिया गया है, आपने उस टॉपिक पे बात करनी है। प्रेजेंटेशन ये भी हो सकती है कि आपको कोई रिसर्च दी गई थी, आपने वो डेटा जो है वो कलेक्ट किया है, एनालाइज़ किया है और आपने उसको प्रेजेंट कर देना है किसी क्लास के सामने, किसी टीचर्स के सामने। प्रेजेंटेशन ये भी हो सकती है कि आपका अपना कोई प्रपोज़ल है, आप उसको प्रेजेंट करने जा रहे हो। प्रेजेंटेशन ये भी हो सकती है कि आप किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं और आपको किसी एक सेशन में भेजा जाता है, आप वहीं पे जाते हो और आप अपने डिपार्टमेंट को प्रेजेंट करते हो। प्रेजेंटेशन ये भी हो सकती है, पब्लिक स्पीकिंग ये भी हो सकती है कि आप कहीं पब्लिक में जाते हैं और पब्लिक से बात करते हैं, आप मीटिंग्स में जाते हैं, मीटिंग से बात करते हैं। तो ये एक वाइड सेट है, बड़े सारे कैटेगरीज़ हैं जो इसमें आ सकती है। और तो छोड़, जब आप दोस्तों के साथ बैठते हो ना, और दोस्तों के साथ बैठ के जो आप बात करते हो ना, ये भी पब्लिक गैदरिंग है, ये भी प्रेजेंटेशन है। क्योंकि इस जैसे एरियाज़ से जहाँ पे आप बैठते हैं, किसी के साथ बातें करते हैं, अपने ख़यालात शेयर करते हैं, ये सारा जो है ये प्रेजेंटेशन में आ जाता है। अगर आप वहीं पे प्रेजेंट कर सकते हैं तो लाज़मी बात है आप बड़े लेवल पे जाके भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स साफ ज़ाहिर है कि बहुत अहम है। आप जितने भी अच्छे नंबर ले लें, जितने भी अच्छे नंबर ले लें, बहुत स्ट्रेट एज ले लें, लेकिन जब तक आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं है, आप आगे जाके प्रेजेंट नहीं कर सकते, ये अच्छे नंबर आपके काम आने वाले नहीं हैं। मेरे ख़्याल में दुनिया में दो ऐसी स्किल्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जो बाकी दूसरी स्किल्स को कवर करती हैं। जो पहला है वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, बात करने की स्किल्स हैं। और जो दूसरा है वो डिसीजंस हैं कि आप किसी ख़ास वक्त में किस तरह डिसीजन और अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। और मेरा मानना है कि कम्युनिकेशन स्किल्स और डिसीजन स्किल्स आपस में लिंक्ड हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स भी कॉन्फिडेंस से आती हैं, जो डिसीजन स्किल्स हैं वो भी कॉन्फिडेंस से आती हैं। और जो कॉन्फिडेंट है ये आपको पैदाइश में बिल्कुल भी नहीं मिलता, ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकता है। कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं? जब पहली दफ़ा आपने मोटरसाइकिल चलाई होगी तो आपको मोटरसाइकिल पे इतना कंट्रोल नहीं होता होगा। जब आपने पहली दफ़ा गाड़ी चलाई होगी तो आपको इतना कंट्रोल उस पर नहीं था, आपके दिल में खौफ था कि जब पहली दफ़ा आप सड़क पे आए होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि जो मेरा कंफर्टेबल जोन था ना, वो ग्राउंड था जहाँ पे मैंने मोटरसाइकिल, बाइक या फिर गाड़ी चलाई थी। और जब आप बिल्कुल एक दूर की सड़क पे साइकिल, गाड़ी, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन जब सामने से गाड़ी आ गई तो फिर एक खौफ सा आपके सामने आ गया कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे लिए मसला है, अब मैं इसको कैसे जो है वो क्रॉस करूं। तो ये सारा कैसे दूर हुआ, कैसे आप एक अच्छे बाइक के ड्राइवर बन गए, अच्छे गाड़ी के ड्राइवर कैसे बन गए? कि आपने प्रैक्टिस की, आपने टाइम दिया इसको, और इतने सारे प्रैक्टिस के बाद जो है वो आप अब अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं, मोटरसाइकिल को कहीं भी चला लेते हैं।
आपको पता है कि जब जो एयरवेज़ हैं जब वो हायर करती हैं पायलट्स को, तो उसमें से जो एक पैरामीटर है जो वो काउंट होता है कि वो पूछते हैं कि आपकी कितने आवर्स फ़्लाइट है, अपने कितने घंटे जहाज़ उड़ाया है। तो मैं कभी कभी जब गाड़ी चलाता हूँ तो तब भी मैं सोचता हूँ, बल्कि इनिशियल डेज़ में मैं जब हम लॉन्ग रूट पे जाया करते थे तो मैं सोचता था कि मैं ख़ुद ड्राइव करूँ, चाहे वो दिन का हो चाहे वो रात का हो, ताकि मेरा एक्सपीरियंस बढ़ जाए, जो मेरा एक्सपीरियंस है आवर्स में वो बढ़ जाए। क्योंकि जब जो एक्सपीरियंस है आवर्स में वो बढ़ेंगे तब जाके मेरी प्रैक्टिस होगी, तब जाके मैं कहलाऊँगा कि हाँ अब मैं ड्राइव कर सकता हूँ, अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ और ये सारा कुछ जो है वो मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो चलो ज़्यादा लंबी बातें हो गई प्रेजेंटेशंस के बारे में, लेकिन प्रेजेंटेशन को जो भी आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, इसमें मैं कोई पब्लिक स्पीकिंग की बात नहीं कर रहा, कोई महल्ले कुची में बैठ के गपशप लगाने की बात नहीं कर रहा। एक ऑफिशियल प्रेजेंटेशन देने जब आप जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप खुद सोचें कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात जो होती है वो होती है कि प्लानिंग करते हो आप। तो प्लानिंग में बड़ी सारी बातें आ जाती हैं, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं कि कहाँ जा रहे हो, किसको प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, क्या प्रेजेंट करना है, आपके आगे लोग कौन बैठे हुए हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, कहीं ओपन जगह है, कहीं सेमिनार रूम है। तो ये सारे प्लानिंग में आ जाते हैं। उसके बाद उसके हम स्ट्रक्चर की प्रिपरेशन करते हैं कि मुझे 20 मिनट मिले हैं, तो 20 मिनट में मैंने अपनी कंपनी को कितने मिनट में प्रेजेंट करना है, ये जो इशू है इसको मैंने कितने मिनट्स देने हैं, ये जो डिस्क्रिप्शन है इसको मैंने कितने मिनट्स देने हैं। अब एक और आपको बात बताऊं कि अगर आप स्मूथली बोलते जाएं, जिस तरह मैं आप स्मूथली बोल रहा हूं क्योंकि आप मेरे सामने नहीं बैठे हुए, आप तो वीडियोस देख रहे हैं, तो जो ऑडियंस है ना वो बोर होती जाती है, आहिस्ता आहिस्ता पैसिव होती जाती है, और जो उनका अटेंशन है, अट्रैक्शन है आपके साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो। अगर यहाँ से शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता होते ऐसे कम होता जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है कि ये एक ये देखो ना, ये आपको वीडियो में नज़र आया कि एक कोने से लेकर दूसरे कोने में 10 से लेकर डायरेक्टली जब वो सिफर पे आता है आहिस्ता आहिस्ता, ये कैसा हो सकता है कि जैसे ही यहाँ पे डाउन हो फिर मैं उसको अप करूँ, फिर अगर डाउन हो तो फिर अप करूँ, फिर डाउन हो तो फिर अप करूँ, फिर डाउन, ये कैसे हो सकेगा। ये भी आप पहले से प्लान करते हो कि कहाँ पे मैंने एक जॉब क्रैक करना है, कहाँ पे मैंने जब क्वेश्चन पूछना है, कहाँ पे मैंने एक फ़िज़िकल एक्टिविटी करवानी है, कहाँ पे मैंने जो है वो मेंटली एक्टिविटी करवानी है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, नालायक है, सॉरी नालायक नहीं है वो तो मैं हूँ, मेरी तरह हैं, एवरेज है, बिलो एवरेज है, आप डरते हैं पब्लिक स्पीकिंग करते हुए, कहीं बात करते हुए, तो एक आसान सा ट्रिक है जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, जिसको मैं भी करता था स्टार्ट में और मैं अभी भी करता हूँ। क्योंकि ये बाकी ट्रिक्स बहुत अच्छी हैं, मैं नालायक हूँ, मैं इनमें से बहुत सारे मैं जोक नहीं कर सकता, प्रैक्टिस की है, कोशिश की है, मैं नहीं कर सकता। अगर मैं कर भी लूँ तो शायद क्रैक भी ना हो। तो जो दरमियान में कॉल है, ये तो मेरा राब्ता आपसे कट गया है, तो इस किस्म की जो डिस्टर्बेंस है उससे भी अपने आप को अवॉइड करना चाहिए जहाँ भी आप स्पीकिंग कर रहे हो। मैं हमेशा जो है वो डोंट डिस्टर्ब मोड पे लगाता हूँ, लेकिन आज नहीं लगाया। तो चलो हम बात कर रहे थे क्वेश्चंस की, कि क्वेश्चंस एक अच्छा तरीका है स्टूडेंट्स को जो पब्लिक गैदरिंग है उसको अपने साथ लेके जाने का। ठीक है, आपने प्लानिंग की, आपने प्लानिंग की, प्रिपरेशन की कि किस स्टेज पे आपको क्या क्या करना चाहिए, ये सारा कुछ करने के बाद आप प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस के लिए पहले जब हम छोटे थे ना, तो उस वक्त कहा जाता था, टीचर्स हमसे कहते थे कि आप कहीं बाहर जाएं जहाँ पे, चूँकि मैं पहाड़ी एरियाज़ का हूँ, तो जहाँ पे बड़े सारे पत्थर्स पड़े हुए हैं, तो आप समझे कि ये सारे सर हैं और आप उससे बात कर रहे हो। एक और जोक जो है वो भी घूमता फिरता है कि टीचर किसी बच्चे से कहता है कि बेटा आप जाएं जहाँ पे गोभी का खेत है ना, तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस करें पूरा दिन, और ये जो गोभी है आपने समझना है कि ये बंदे बैठे हुए हैं, ये बंदे के सर हैं, और जब अच्छी तरह प्रैक्टिस करें तो कल आप आ जाएं, आपने यहाँ पे स्कूल के सामने प्रेजेंट करना है। तो बच्चा पूरा दिन प्रैक्टिस करता है, बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर करता है। सुबह जब स्कूल आता है और स्कूल में प्रेजेंटेशन शुरू कर देता है तो अटकता है, वो भूल रहा होता है, क्योंकि कहाँ गोभी, कहाँ
पत्थर और कहाँ पब्लिक को फेस करना। तो सर उससे पूछते हैं कि बेटा मैंने आपसे कहा हुआ था कि आपने जाना है गोभी के खेत में, उनको बंदे समझना है और आपने उनके सामने प्रैक्टिस करनी है, आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो बच्चा कहता है कि सर मैंने बड़ी प्रैक्टिस की है, लेकिन गोभी गोभी होते हैं, बंदे बंदे होते हैं। अब ये ठीक है, मजाक तो है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो अब तो टेक्नोलॉजी है। पहले कहा करते थे ना कि आप जाएं गोभी के खेत के सामने प्रैक्टिस करें, आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। अब तो वो दौर गया। अब तो आप जाएं, मोबाइल उठाएं, वीडियो रिकॉर्ड करें, प्रैक्टिस करें और देखें जहाँ जहाँ पे आपकी गलती है। मैं अपने बच्चों को भी ये कहता हूँ कि मोबाइल उठाओ, रिकॉर्ड करो, जहाँ पे गलतियाँ दुरुस्त करो। आप अपने गलतियों को बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं, पकड़ सकते हैं, बजाय किसी और के। तो ये बहुत टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। और ये मैंने जो स्टार्ट किया था आप लोगों से बात करना, ये मैंने अपने स्किल्स के लिए किया था कि मैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव करूं, मैं अपने स्किल्स पे काम करूं। तो मैं अब आगे अगर आप मेरी वीडियोस देखें जो इसी चैनल पे पहली वीडियोस पड़ी हुई हैं कुछ साल पहले की, तो आप देखेंगे कि मैं किस तरह बात कर रहा हूँ और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये किस तरह कर रहा हूँ। तो ये जो पूरा सफ़र है मैंने इसी वजह से किया था कि मैं इंटरेक्ट करना सीख जाऊँ, बात करना सीख जाऊँ। ये प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, आपने प्लानिंग की, आपने प्रिपेयर किया, आपने प्रैक्टिस किया, ये होने के बाद आप जाते हो प्रेजेंट करने के लिए और आप इंतहाई कॉन्फिडेंटली जो है वो प्रेजेंट करते हो। ये तो था प्लानिंग तक का काम, प्रैक्टिस तक का काम। ठीक है, उसके बाद आप जाते हैं हॉल में, आप जाते हैं किसी कॉन्फ्रेंस रूम में, आप जाते हैं किसी क्लासरूम में, आप जा रहे हैं कहीं पब्लिक गैदरिंग में। तो वहाँ पे आप कैसे करोगे, वहाँ पे क्या ख़ास पॉइंट्स हैं जो आपने रखने हैं अपने माइंड में। पहली बात यह है कि आपके ऑडियंस कौन है, जो लोग वहाँ पे सुनने के लिए आए हुए हैं वो कौन है और वो किस लिए हैं। अगर क्लास है तो वो तो आपकी क्लास है, जो उनका इल्म है वो भी आपकी तरह का ही है। और दूसरी बात यह है कि बस टीचर ने उनको बिठाया हुआ है, शायद उनके माइंड में इतने क्वेश्चंस ना हो, ना वो करना चाहते हो। लेकिन अगर आप जा रहे हैं अपने एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करने के लिए, फिर आपके जो ऑडियंस है वो कौन है, इंतहाई क्वालिफाइड लोग। और ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका बिजनेस है, आपने उन लोगों को हुक करना है, आपने उन लोगों को अपने बिजनेस में लेके आना है, आपने उन लोगों को सेटिस्फाई करना है। तो अब देखो आपका गोल कितना है। अब जब आप बोलेंगे ना, आपका एक एक लफ्ज़ सुना जाएगा, आपका एक एक लफ्ज़ जो है उसको एनालाइज किया जाएगा। तो आपको ये श्योर होना चाहिए किधर बात कर रहे हैं, किसी क्लासरूम में कर रहे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में कर रहे हैं, किसी मीटिंग में कर रहे हैं, किसी पब्लिक गैदरिंग में कर रहे हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या क्या बातें हैं जो आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, आपके गोल्स क्या हैं। बिज़नेस के गोल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। अब अगर आप वैसे की पब्लिक गैदरिंग में बात करें तो शायद वहाँ पे कोई इतना आपका अहम गोल ना हो, तो आपके गोल का आपको पता होना चाहिए। आपको कितना वक्त दिया जा रहा है, एक आइडिया होता है, उस पर लोग जो है वो पूरी कॉन्फ्रेंस के सारे जो स्पीकर्स हैं वो बात कर लेते हैं। और जब आपको 20 मिनट, जिस तरह TEDx है, बहुत अहम प्लेटफॉर्म है, इस पर मैं इंशाल्लाह बात करूँगा, बहुत अहम प्लेटफॉर्म है। अब TEDx पे जब आप जाते हैं तो आपको सिर्फ 18 मिनट मिलते हैं, कहीं आपको 8 मिनट मिलते हैं, कहीं जो है वो 5 मिनट का होता है, और ऐसा भी होता है कि 2 मिनट आपको मिल जाते हैं। और आप अगर आपने एक बहुत अहम मैसेज देना है, मैसेज बहुत बड़ा होगा, लेकिन आपसे कहा जा सकता है कि आपने 30 मिनट में वाइंड अप करना है, 30 मिनट में बात करनी है, 30 सेकंड में बात करनी है, और 30 सेकंड में जो है वो अपने ऑडियंस को 1 2 3 सेंटेंस में ये बात समझानी है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो क्या क्या है जब आप वहाँ पे जाते हो कि आपके ऑडियंस कौन है, वो वहाँ पे बैठे क्यों हैं, और ये प्रेजेंटेशन कितनी ड्यूरेशन की है, और जहाँ पे आप जा रहे हैं वो क्या है। पहले हमने बात की थी ना कि हम प्लानिंग करते हैं, फिर प्रिपरेशन करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। अब हम एक एक को देखते हैं कि जो प्लानिंग है ना उसमें क्या क्या आएगा। ये जो प्लानिंग है ये बहुत मैटर करता है जब आप जाते हो
अगर आपने अच्छी तरह से प्लान किया है तो बहुत अच्छी तरह से आप उसको, क्योंकि मखसूस टाइम है और मखसूस टाइम आपने डिवाइड किया हुआ है, उसके मुताबिक आप उसको लेके जाते हो। पहले तो ये कि आपका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि पहले आप किस चीज़ पे बात करेंगे। लाज़मी बात है अपने आप को इंट्रोडक्शन, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे या फिर ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसके बाद आप प्रॉब्लम पे जाएंगे या जो आपका आइडिया है जो आप पेश करने जा रहे हैं उस पे जाओगे। उसके बाद उस आइडिया के सपोर्टिंग के लिए जितने भी आपके साथ वाक़यात हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जो कुछ भी उससे रिलेटेड है वो करोगे। उसके बाद जो है वो आप फाइनल करेंगे। ये इसी तरह स्टेजेस बनते जाते हैं, स्ट्रक्चर बनता जाता है। एक पते की बात यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो स्ट्रक्चर आपने बनाए हैं ना, उसको अपने माइंड, वहाँ पे तो आप लिख के तो लेके नहीं जा सकते, तो माइंड में आप कैसे रखेंगे कि पहले मैंने ये बात करनी है, फिर दूसरी बात करनी है, फिर तीसरी बात करनी है। अपने माइंड मैपिंग का कॉन्सेप्ट सुना है? उम्मीद है कि आपने माइंड मैपिंग का कॉन्सेप्ट सुना होगा। माइंड मैपिंग हम बनाते हैं, हमारा दिमाग एक ख़ास स्ट्रक्चर, एक ख़ास सीक्वेंस में बात करता है। तो ये माइंड मैपिंग हम इस तरह बनाते हैं कि किसी चीज़ के साथ जोड़ते हैं। यानी जहाँ पे आप रोज़ाना वॉक करते हो, तो वॉक करते हुए आपका जो ग्राउंड है जिसमें आप वॉक कर रहे हैं, वहाँ पे कोई ख़ास पॉइंट है, कहीं पहला दरख्त आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, या फिर कोई शॉप आती है, दूसरा तीसरा शॉप, ठीक है। रोज़ाना आप पे वॉक करते हैं। या मैं अपने इदारे में पैदल आता हूँ या पैदल जाता हूँ, तो मैं अक्सर रिलेट करता हूँ कि जब मैं घर से स्कूल तक निकलता हूँ तो पहले कोई घर है, फिर कोई दुकान है, फिर कोई सड़क है, फिर कोई मोड़ है। इस किस्म का एक स्ट्रक्चर है। फिर मैं क्या करता हूँ कि आसानी के लिए मैं कनेक्ट करना शुरू करता हूँ कि मैं घर से निकला, यहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन देनी है। उसके बाद मैं किसी ख़ास मोड़ पे आ गया, यहाँ पे मैंने कोई जो अपना प्रॉब्लम है या जो मेरा अपना आइडिया है वो मैंने देना है। उसके बाद मैं एक दुकान के सामने आया, यहाँ पे मैंने एक्टिविटी करनी है। ये दूसरा दुकान है, असल में ये मेरा जोक है। अब ये दुकान ही नहीं है, ये सड़क नहीं है, ये मोड़ नहीं है, ये कोई दरख्त नहीं है, ये आपका डेटा स्ट्रक्चर है। कहीं इंट्रोडक्शन है, कहीं एक्टिविटी है, कहीं जोक है, कहीं क्वेश्चन है, कहीं क्या। क्योंकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है ताकि वो वेल स्ट्रक्चर्ड रहे। एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाना ये इंतहाई स्विफ्टली, इंतहाई मैं क्या कह सकता हूँ कि पोलाइटली अंदाज में होना चाहिए, स्मूथ अंदाज में होना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए। जहाँ पे गैप आएगा तो जो ऑडियंस है वो कह सकते हैं कि एक्टिव नहीं रहेगी, वो पैसिव में चली जाएगी। तो ये जो आपका स्विच है एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में, ये इंतहाई स्मूथली होना चाहिए। विजुअल एड्स सिर्फ वो नहीं होते जो आप प्रोजेक्टर पे प्रेजेंट करवाते हैं, प्रेजेंटेशन में देते हैं। विजुअल एड से मुराद ये भी है कि आप अपने साथ कुछ भी चीज़ें लेके जा सकते हैं और वहाँ पे प्रेजेंट करवा सकते हैं। अब देखो, अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो वही प्रोडक्ट जो आप साथ लेके जाते हो वही आपकी विजुअल एड्स में आ सकती हैं। क्लास में करते हैं तो क्लास में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ ला के आपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे वहाँ पे परफॉर्म करना है। यहाँ से मुझे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि एक टीचर है, ट्यूशन पढ़ाते हैं और वीडियो पे उसका चैनल है। वो सिर्फ एक्सपेरिमेंट बच्चों को करवाते हैं प्रैक्टिकली, जो पढ़ाते हैं वो साथ साथ प्रैक्टिकली करवाते हैं, वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं। वो एक दिन का तकरीबन 20-25 लाख रुपए एक महीने का बनाते हैं यूट्यूब से, शॉर्ट से या फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। तो एक असर होता है विजुअल एड्स का जो कि बहुत ज़रूरी है। तीसरा है वॉइस का, आपकी आवाज़, कहाँ पे आपने बुलंद बोलना है, कहाँ पे आपने मध्यम बोलना है, कहाँ पे जो है वो बोल्डनेस होनी चाहिए। ये जो वेरिएशन है वॉइसेस में ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको बहुत ज़रूर इसमें शामिल कर लेनी चाहिए। शायद आपको मालूम ना हो कि जब हम बोल रहे हैं ना, ये जो अल्फाज आप सुन रहे हो इसका असर अगले बंदे पे सिर्फ 7% है। यानी मैंने कुछ कह दिया कि हेलो, ये क्या है, ये 7% जो है वो असर रखता है। असल असर रखता है कि आप उसको बोलते कैसे हो, जो आवाज़ आप निकालते हो वो कैसे है, जो आपका अपना बॉडी लैंग्वेज है वो कैसे। देखो ना, हेलो हेलो, कितना फ़र्क है। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, चेंज हो रहा है। बिल्कुल अल्फाज वही हैं, सिर्फ क्या कर रहा हूँ कि मेरा टोन बदल रहा है, मेरे जो फेस के एक्सप्रेशन है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हो रही है। तो बिल्कुल जो मानी है वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। आपकी अपीयरेंस कैसी है, आप एक फॉर्मल मीटिंग में जा रहे हैं
और आप जो है वो शॉर्ट पहन के चले जाएं, आप जो है वो ओपन शूज़ पहन के चले जाएं, तो आपके पेरेंट्स कैसे होगी, वो आपको कैसे लेंगे। आप ऐसे ड्रेस कोड में जाएं, ऐसा लाजमी नहीं कि आप ड्रेस कोड पहने, कोई भी ऐसा लिबास पहने ऑफिशियल कि जब आप वहाँ पे जाते हो वहाँ पे लगे कि वाकई ये जो है वो कुछ डिलीवर करने आया है, कुछ कहने आया है। और आपका बोलने का स्टाइल, आपके समझाने का स्टाइल, आपका एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर के दरमियान जो स्विचेस हैं वो स्टाइल, ये बहुत बेहतरीन और अच्छे होने चाहिए। क्वेश्चंस के ज़रिए से आपको जो है वो कनेक्ट करना चाहिए। प्रैक्टिस, अब ये जो है प्रैक्टिस जो है वो गोभी वाली प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आप प्रैक्टिस करें और इसको कोई असर भी ना हो। प्रैक्टिस के लिए रिहर्स तो आप वैसे करें, डायरेक्टली अपने वीडियोज़ रिकॉर्ड बिल्कुल ना करें। पहले ये जो पहले वाला काम है गोभियों वाला, पत्रों वाला, वो वाला काम करें, कहीं जाएं, प्रेजेंट करें, ताकि आपके माइंड में जो प्रिपरेशन है, जो माइंड मैप है वो बन जाए और आपके जो बोलने का अंदाज़ है उसमें स्मूथनेस आ जाए, जो आपका स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। ये काम कर लेने के बाद फिर आप अपनी वीडियोज़ रिकॉर्ड करना शुरू करें, वीडियोज़ रिकॉर्ड करें, प्रेजेंट करें। प्रेजेंट करने के बाद उस वीडियो को 2-3 दफ़ा देखें, नोट कर लें कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहीं पे आपके स्ट्रक्चर में गलती है, कहीं आपके टाइमिंग में गलती है, कहीं आपके फेस एक्सप्रेशन आपके साथ जो है वो नहीं दे रहे, कहीं जो है वो आपका जो क्वेश्चन है वो आप ठीक से नहीं पूछ पाए, कहीं आपका जोक जो है वो क्रैक नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो अच्छी तरह प्रैक्टिस करने के बाद और ये जो आप श्योर हों कि अभी इस कंटेंट के साथ, इस स्ट्रक्चर के साथ, इस प्लानिंग के साथ, इस प्रिपरेशन के साथ आप जाएंगे तो आप लाजमी बात है लर्नर्स को, पब्लिक को हुक कर लेंगे। तो उसके बाद आप जाएं हॉल में जाएं, पब्लिक गैदरिंग में जाएं, क्लास में जाएं, एक बहुत अच्छा हुक स्टेटमेंट लेके कि आप जो पहले 2-3 मिनट है ना, आप प्रेजेंटेशन के दौरान 2-3 मिनट जो स्टार्ट किए होते हैं ना वो बहुत अहम है। उस वक्त आपका ये ऐसे नहीं आना चाहिए, अटेंशन का इस तरह आना चाहिए, इस तरह। और जब आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी तो आपको पता लग जाएगा जो लोग होते हैं ना कि कौन आपका साथ दे रहा है, कौन आपका साथ नहीं दे रहा, आपकी आई कॉन्टैक्ट किसके साथ अब होनी चाहिए। लाजमी बात है कुछ लोग जो हैं वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनका जो अटेंशन है वो जल्दी कम हो जाता है, तो आप उनको सामने रखें, उनके साथ आई कॉन्टैक्ट करें। जब आप उनका आई कॉन्टैक्ट होगा वो दोबारा से जाग जाएंगे। आपके जो जेस्चर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, पहले भी बता चुका हूँ कि जो अल्फाज हैं वो सिर्फ 7% है, इसके अलावा जो है वो 38% तो आपके जेस्चर्स हैं, 55% आपके 38% आपका वॉइस टोन है, 55% आपकी बॉडी लैंग्वेज है, फेशियल एक्सप्रेशन, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये अगर आप अच्छी तरीके से करेंगे तो लाजिम बात है आप उसको एंगेज करेंगे। जो स्ट्रक्चर है आपका वो अभी मैंने बात की कि ठीक होना चाहिए, सेट होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। आपको 18 मिनट मिल रहे हैं, आपको 40 मिनट मिल रहे हैं, या आपको 5 मिनट मिल रहे हैं, जो भी आपको मिल रहे हैं उसी के मुताबिक पहले से अपना कंटेंट सेट करें और जिस तरह आपने सेट किया हुआ है उसी तरह आप उसको आगे लेके जाएं। ये तो सारा कुछ हो गया। मेन मसला अब क्या है कि वो कौन से मेन चैलेंजेस हैं, वो कौन से मेन मसाइल हैं कि जब आप जाते हो पोडियम पे, जब आप जाते हैं स्टेज पे, तो वो आपके साथ हो सकते हैं। सबसे पहला मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी हुआ, माने ना माने आपके साथ हुआ होगा, सारों के साथ होता है, वो है पोडियम पैनिक उसको बोलते हैं। कि जब पहली दफ़ा बंदा जाता है तो एक दिल तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है, टांगें कांपती हैं, किसी की कॉम्पें जो है वो ठांगती हैं। ये ऐसे मसाइल जो सारों के साथ होती हैं। और पता है आपको कैसे लगेगा कि आप जो लोगों को, अगर आपकी टांगें नहीं कांप रही, आप ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, लेकिन फिर भी लोगों को पता चल जाता है, एक्सपीरियंस लोगों को, कि आपका जो वॉइस टोन है ना ये कम हो जाता है बहुत, और लोग ठीक से नहीं सुनते। आपने सुना होगा कि पहली दफ़ा जो भी लोग आते हैं तो उसकी आवाज़ ठीक से नहीं आती। तो उसको कवर करने के लिए अच्छा ये एक इशू है। इसके अलावा दूसरा इशू ये है कि
आपका आई कांटेक्ट जो है ना वो किसी से नहीं बनता। कभी इधर देख रहे होंगे, कभी जो है वो उधर देख रहे होंगे, इधर उधर, लेकिन आई कांटेक्ट आपका ऑडियंस के साथ, क्लास के साथ, पब्लिक के साथ जो है वो नहीं बनता। बॉडी लैंग्वेज जो आपका जिस्म है ना, ये आपका साथ नहीं दे रहा होता। लोग बॉडी लैंग्वेज को पढ़ रहे होते हैं, ये साथ नहीं दे रहा होता। ना बॉडी लैंग्वेज साथ दे रही है, ना आवाज़ साथ दे रही है, ना आई कांटेक्ट जो है वो आप बना पा रहे हैं, ना टांगे जो है वो साथ दे रही हैं। तो ये सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, जब आप वहीं पे जाते हो तो वो सामने आती हैं। अब इसको कवर कैसे किया जा सकता है? एक ही हल है, वो है प्रैक्टिस। सिर्फ प्रैक्टिस, चाहे आप गोभी के सामने करें, चाहे पत्थरों के सामने करें, वीडियोस रिकॉर्ड करें, लाजमी प्रैक्टिस करें। और दूसरा एक तरीका कि आप उसको कवर अप कर सकते हो, जहाँ पे आप प्रेजेंट करने जा रहे हो ना, फर्स्ट टाइम लोगों के आने से पहले या लोगों के दरमियान वहाँ पे जाएं, पोडियम पे अपनी चीज़ें रखें। और ये हमारी फितरत है कि जिस जगह को हमारा जिस्म एक्सेप्ट नहीं करता ना, वहाँ पे हम पैनिक महसूस करते हैं, वहाँ पे हम अनसेफ महसूस करते हैं। तो जब आप 5 मिनट पहले जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा आप पोडियम पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखें, तो आपका जिस्म उसको एक्सेप्ट करना शुरू करेगा। तो जिस्म आपका जैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपने ज़रूर करना है, पहले ज़रूर जाना है। और ऑफिशियल प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले जहाँ जो पब्लिक बैठी हुई ना, जाएं आप उनसे बात करें, पोडियम पे खड़े होकर बात करें उनसे, ताकि जो आपका और उनके दरमियान एक फासला है, झिझक है, वो कम हो जाए। जो आइस ब्रेकिंग जिसको बोलते हैं वो हो जाए। और पहले 2-3 भाई बहुत ज़रूरी है मिनट, 2 से 3 मिनट्स जो है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है। कुछ भी ऐसा ऐड करो, चाहे आपने जॉक ऐड करना है, क्वेश्चन ऐड करने हैं, आसान सा काम क्वेश्चन का क्वेश्चन करेंगे। अगर आप मेरी तरह तो क्वेश्चन से स्टार्ट करें, ताकि आपको स्टार्ट में ज़्यादा ना बोलना पड़े। जो पब्लिक है वो आप के जगह पे बोलें, इतनी देर में आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, आपका जो जिस्म है वो इंटरेक्ट करना शुरू करे, उसके बाद जब आप बोलना शुरू करेंगे। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स, बोलने के जो स्किल्स हैं या जो पब्लिक स्किल्स हैं, वो क्यों ज़रूरी हैं? मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि आपकी ग्रेड्स शायद इतने इम्पोर्टेंट ना हो। और आजकल की जो दुनिया आ रही है, ग्लोबल विलेज है, आप घर से काम करते हैं, तो आपकी जो ग्रेड्स हैं वो तो वैसे भी आजकल इतना वो नहीं है। आपकी जो स्किल्स हैं उस पर ज़्यादा लोग इन्हिसार करते हैं। क्योंकि एक दफ़ा मैं किसी के साथ गया, तो वो सेल्समैन के लिए उन्होंने कुछ पे ऑफ़र की। तो उसने कहा कि अगर मैं, बहुत पहले की बात है, 2002 या 2003 की, तो उसने कहा था कि मेरी डिमांड 10,000 है, क्योंकि मैं इतने सालों से रिलेटेड हूँ सेल्स के साथ। तो उसने कहा है कि 10 नहीं, हम आपको 15,000 देंगे, लेकिन आप हमें 1 लाख रुपए कमा के भी तो देंगे ना। तो ये स्किल है। अगर आपकी ग्रेड ज़्यादा है, आप उनको कमा के कुछ नहीं दे सकते, उनकी जो डिमांड्स है आप उनको फुलफ़िल नहीं कर सकते, तो लाज़मी बात है वो क्या करेंगे आपके इन स्किल्स का। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ही अहम ज़रूरी है, बहुत ही अहम है। इस पे काम करें, इसको इम्प्रूव करें। आपकी पर्सनालिटी से ग्रोथ करती है, आपको अच्छी जॉब्स आ जाती हैं, आपकी जो इनकम है ना वो इंटरकनेक्टेड है आपके कम्युनिकेशन स्किल से। आपका जो सोशल इन्फ्लुएंस है, आपका जो मैं क्या करता हूँ कि जो एक किस्म के रिश्ते हैं, कनेक्शंस हैं, वो इससे कनेक्टेड हैं। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ही अहम स्किल है, हर शख्स के लिए ज़रूरी है, चाहे वो मज़दूर है उसके लिए प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। और इसके अलावा जो किसी और मुलाजमत से रिलेटेड हैं या जिनका इरादा है इस साइड पे जाने का, प्रेजेंटेशन स्किल्स के अलावा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।